तो बच्चों आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं और पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में ज्योग्राफी चैप्टर 1 को मैंने पूरा क्लियर कर लिया क्वेश्चन आंसर के साथ। तो चलिए आज चैप्टर 2 शुरू करते हैं जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। अभ्यास पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक निम्न है। पहला वर्षा, दूसरा तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण के दो प्रमुख कारण निम्न है। पहला कृषि भूमि का प्रसार, दूसरा है निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। चलिए, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि मानव तथा अन्य सभी जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। इसलिए भूमि को क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि यहाँ पे सारे जीव जंतु निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। दो सोपान देखिए, जैव मंडल या राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, अवैध शिकार और पेड़ की कटाई पर रोक। सरकार ने क्या किया? जैव मंडल और राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया जहां पे सुरक्षित जीव जंतुओं को रखा जाता है, और अवैध शिकार यानी कि कोई जीव जंतु को शिकार नहीं कर सकता है और कोई पेड़ की कटाई नहीं कर सकता है, इसको भी रोका है। चलिए, जल संरक्षण के किन्हीं तीन तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के तीन उपाय निम्न है। पहला वर्षा जल का संग्रह करना, यानी कि वर्षा जल को बचाएंगे। पानी की खपत पर नजर रखना, यानी कि अत्यधिक पानी की खपत नहीं करेंगे, और पानी टंकी लगाना जिससे पानी को सुरक्षित रख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो ये हो जाएगा मृदा का गठन, ये मृदा निर्माण का कोई कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के अनुकूल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान पे आते हैं हम लोग। भूमि उपयोग, इसका हो जाएगा भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस। ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान जो है मृदा अपरदन को रोकना, और जैव मंडल है स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण सहित लिखिए। चलिए, भारत का गंगा, ब्रह्मपुत्र और मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, तो ये हो जाएगा सत्य। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, तो ये भी हो जाएगा सत्य, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है और जल की जो उपलब्धता है वो कम हो रही है। नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसके बीच में फसल उगता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा औसत। चलिए, इसका ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, और ऐसे ही एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।